बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे दूसरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती तड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी की भी अॼु ॻाल्हि कयूं त वॾा फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु क़ौमी असैम्बली ऐं सिंध असैम्बली में भी वॾा फ़ैसला थींदे नज़र आया। अगरि ॻाल्हि कजे त क़ौमी असैम्बली में अॼु अक़लियतनि जे लाइ हिकिड़ो वॾो ठाराह मंज़ूरु थियो, जंहिं बिल में इहो बि चयो वियो त अक़लियतनि खे जेको आहे सो तहफ़ुज़ ॾियण जे लाइ उन लाइ हिकिड़ो कमीशन क़ाइमु कयो वञे, जंहिं कमीशन जो इहो कमु हुजे त अक़लियतनि वारे मामले खे कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो जहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध जे अंदरि, केपी जे अंदरि, पंजाब जे अंदरि, बलूचिस्तान, कश्मीर ऐं गिलगित जे अंदरि जहिड़ी रीति जेको आहे सो अक़लियतनि खे एतिराज़ु आहे ऐं उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि उहे हल थी सघनि अक़लियतनि जा। हिन सां गॾोगॾु बानी PTI जी भेण उज़मा ख़ान जी अॼु अडेला जेल में मुलाक़ात कराई वई ऐं मुलाक़ात थियण खां पोइ जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन समेत जेको आहे सो लीडरशिप जेका केतिरनि ॾींहंनि खे चवे पई त अडेला जेल में संदसि जी भेणुनि खे मुलाक़ात कराइण ॾियण जी इजाज़त ॾिनी वञे, उहा बि मिली वई। हिन सां गॾोगॾु सिंध असैम्बली में अॼु जेको आहे सो गैस जी लोड शेडिंग जे लाइ ठाराह पास कयो वियो ऐं इन सां गॾोगॾु चालान जे ख़िलाफ़ु ठाराह रद्द कयो वियो। चइजे त सिंध जिथां सभ खां वधीक गैस पैदा थिए पई ऐं सिंध जा माण्हू उन्हनि खे गैस मुयसरु नाहे। अगरि ॻाल्हि कजे त सिंध अॼु बि इन ॻाल्हि ते एहतजाज करे पई त सिंध में गैस जी लोड शेडिंग सां मुख़्तलिफ़ इंडस्ट्रियूं, कारखाना, पर जेके घरू गैस इस्तेमालु कंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे बि गैस मुयसरु नाहे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान खे अमन वारी ऐं ख़ुशहाली वारी ॻाल्हि जेका आहे उहा दुनिया खे ॿुधाइणी पवंदी। इन सां गॾोगॾु दुनिया सां गॾु हिंदुस्तान समेत जेके मुल्क जा दुश्मन आहिनि अगरि उहे सम्झनि पिया त पाकिस्तान खे दहशतगर्दी सां मिटायो वेंदो त उन्हनि खे ॿुधायूं था त उनखे सफ़ा हिसे तां असां बि मिटाइण जी भरपूर सलाहियत रखूं पिया। अॼु एयर चीफ ॻाल्हि कनि पिया। अहिड़ी रीति जेको आहे सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी बि जेको आहे सो तुर्कीअ जे जेको आहे सो नाणे वारे वज़ीर सां जेको आहे सो मुलाक़ात थी आहे। इहा बि पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे। मौलाना फज़लुर रहमान अॼु क़ौमी असैम्बली में ॻाल्हाईंदे इहा बि ॻाल्हि कई त जेके बिल मंज़ूरु कया विया आहिनि 27वीं ऐं 26वीं आइनी तरमीम में, पर 27वीं आइनी तरमीम में कुझु नुकात अहिड़ा आहिनि जिते JUIF खे एतिराज़ु आहे ऐं उनखे अगरि दुरुस्त कयो वञे त इन में को अभाव न आहे। ऐं माज़ी में बि ईअं थींदो रहियो आहे त क़ौमी असैम्बली जे अंदरि जेके अहिड़ियूं तरमीमूं आयूं आहिनि ऐं पोइ वरी उन नुकात ते जॾहिं बहस बि थींदो आहे त उन्हनि खे वरी सही करण जी बि ॻाल्हि में जेको आहे सो किथे न किथे पार्लियामेंट ऐं पार्लियामेंट जा मेंबर ऐं सेनेट उन ते जेको आहे सो नज़रसानी कंदी आहे। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। सरबुलंद खान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि, अॼु पिणु अडियाला जेल जे ॿाहिरां मौजूदु आहिनि ऐं मुलाक़ात जे लाइ जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मुल्क में मुख़्तलिफ़ MPs MNAs ऐं वेल हुया उन्हनि में सरबुलंद खान साहब बि उते पहुतल आहिनि, वॾी महिरबानी। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, क़ौमी असैम्बली में रुकन आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मियाँ अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक्त ॾिनो। सबसे पहले सरबुलंद खान साहब मैं आपके जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके जो है बिलाखिर मुलाकात हो गई, अब तो कहीं पर अभाम तो नहीं होगा कि बानी PTI की खैरियत से हैं? क्या मैसेज मिला कि उनके सेहत कैसी है और अंदर जो मुर्ग छोले, चने और देसी मुर्गे मिल रहे थे वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की आज उनकी हमशीरा गई, मुलाकात हो गई और उनकी खैरियत पूरी कौम को मिल गई कि उनके वो खैरियत पर है, लेकिन उनको इंतहाई कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं है। बहन ने आके बताई, बड़ी तशवीश है सब सारी चीजों पर पूरी अक़वाम को। आज पाकिस्तान भर में से तमाम MNA MPs ने अडियाला के सामने हाजिरी लगाई, जो करोड़ों वोट लेकर आए थे, यानी कि 25 करोड़ की नुमाइंदगी अडियाला के सामने खड़ी थी। लेकिन आप हमारे तर्ज सियासत को देखें कि हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, और हम पूरा मन वहां बैठे रहे जब तक कि हमारी कायद से हमारे उनकी बहनों की, हमारे लॉयर्स की मुलाकात ना हो। लेकिन उनके बहनों, एक बहन की मुलाकात उन्होंने कर दी, चले देर अल्लाह अल्लाह करके कुछ तो जो कुफर टूटा और हमने देखा कि खान साहब
से मुलाकात होगी, कुछ अच्छी खबर तो आई, लेकिन ये जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और जो हमारे मुक़्तदरा है उनको इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये मुल्क तो कानूनियत की बुनियाद पे नहीं चल सकता। ये मुल्क जो है उसमें जो बुनियादी हुकूक हैं किसी कैदी के, वो खान साहब को नहीं मिल रही। शाह महमूद कुरैशी साहब है, यास्मीन राशिद साहब है, हमारे कई कैदी हैं जो बेगुनाह खेत काट रहे हैं सियासी बुनियादों पर, जेलों मगर बंद कुरैशी हैं। साहब को तो ये आप पूछते ही नहीं ना, इसका शाह महमूद योग कुरैशी हिसाब साहब से होगा तो ना। पूछते ही नहीं है, वो बिल्कुल। बेचारे तो खुद कई दफा जो है इस बात का इजहार कर चुके हैं कि भाई अल्लाह को माने मैं भी हूँ, मुझसे भी तो मुलाकात के लिए आए ना। आपकी शाह जो कुरैशी के पास गए थे अभी सलमान अकरम राजा अपनी टीम लेके पिछले दिनों मिलकर आए हैं, उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की, उनकी सेहत भी दरियाफ्त की है। लेकिन हम तो हर जगह हर टॉक शो में आपके सामने तमाम कैदियों की बात करते हैं। खान साहब सर फहरिस्त होते हैं, उसके बाद हम तो तमाम एक एक हमारी खवातीन है, यास्मीन राशिद साहब हैं, हमारे दीगर नौजवान काफी सारे जेलों में बंद हैं, हम तो उन सब की बात करें। हम के सारे से सियासी कैदी हैं और एक 9 मई का ढकोसला किया गया जिनके हमने बारहा दफा ठीक है मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन के जरिए सर साथ ही रहेगा, मजीद इस पे हम बात करेंगे, मगर मैं दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर कि अब यकीन आ गया, क्योंकि कई दिनों से देखा गया कि कहीं ना कहीं बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने के बाद आज उज़मा खान साहिबा की तो मुलाकात करवाई गई, मगर नौरीन खान साहिबा ने जो इंटरव्यूज़ दिए जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया पर और दीगर चैनल्स पे, तो उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल थी और अभी भी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन जो भी कदम उठा रही है वो उनके अगेंस्ट ही जा रहा है? शिराजी साहब माइक अनम्यूट है तो म्यूट अनम्यूट कर दीजिएगा जी। अच्छा, नेट का इशू ठीक है। मियाँ साहब आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल सर आपके सामने कि क्यों, वजह क्या थी सर, इतनी देर क्यों कर दी? अगर ये लोग बैठ गए, एहतजाज किया, प्रेशर क्रिएट किया, अगर आज उज़मा खान साहिबा को मुलाकात करने की इजाज़त मिल गई, ये कुछ दिन पहले ही दे देते, या आप समझ रहे थे कि इसी इशू को ज़्यादा हाईलाइट करना है कि पीटीआई शदोमत से जो है ये चलाए और इनकी बात जो है दुनिया तक पहुँचे? मियाँ साहब मियाँ साहब मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अच्छा मियाँ साहब दोबारा अगर आप ज्वाइन कर लें हमें। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, कोशिश करेंगे उनकी भी आइडियो सही हो जाए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात जो आज हुई, तो आज भी उसी माहौल में हुई? सिंध से भी लोग गए, केपी से भी गए, बलूचिस्तान से भी, हर जगह से ये लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और अचकज़ई साहब भी पहुँचे हुए थे, अवैस अपना तमाम जो लीडरशिप है वो पहुँची हुई थी। तो इसका वजह ही क्या बनी? ये अगर पहले मुलाकात हो जाती तो पीटीआई मजलूमी का रोना जो थी नहीं रोती पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क इंडिया में। देखिए, जेल मैनुअल एक चीज होती है जिसके हिसाब से चला जाता है, उसमें है कि रिश्तेदारों से, इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ कीन से कब मुलाकात करानी है, या सियासी अगर वो कैदी हैं तो उसके अलहदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो ये कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दी जा सकती थी कि आप के ऑर्डर के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। ये तरीका है, प्रेशर बिल्डअप करना है, जेल के बाहर जमा होना है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तमाम एमपीएस के पीके के अडयाला जेल पे पहुंचे। तो ये प्रेशर बिल्डअप करने की टैक्टिक्स होती हैं। मैं समझता हूँ वो तमाम बातों की तरदीद हो गई जिसके बारे में बातें की जा रही थी। इमरान साहब अच्छी सेहत में हैं और वही उनकी ग़िज़ा जो उन्हें पसंद है या जो वो खाते हैं वो उनको दी जा रही है और वो अच्छे मूड में, एक हाई मोरल में थे। उनकी सिस्टर ने, उज़मा ने बताया है। अब इससे हमें दो फायदे हुए। एक तो यह है कि जो आजकल ह्यूमन राइट्स वाले टीमें आई हुई हैं जिसमें जीएसपी प्लस के लिए भी रिन्यूअल के लिए आए हुए लोग, आईएमएफ की रिपोर्ट में भी ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया है। तो वो मैसेज किया है कि जी हम ऐसी कोई पाबंदी मुस्तकिल तौर पे नहीं कि नहीं मिलने दे रहे, ताख़ीर हो सकती है और जेल मैनुअल के हिसाब से और कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो है तरजीह बुनियादों पे जिनको मिलना है वो मिलवा रहे हैं। खलबली मची हुई थी कि खुदा न खास्ता उनकी तबीयत खराब है
इंतहाई नाजुक हालत है वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला का करम है कि वो आ, एक अच्छी फॉर्म में है, अच्छी उनकी हेल्थ है, और उनकी सिस्टर ने इस बात की बाहर आके बिल्कुल तायद करी है कि वो हाई मोरल में थे। हमारा उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, उनकी हेल्थ अच्छी थी वगैरह। तो ये तमाम चीजें खुशाइन हैं। इससे ये तासुर तो बिल्कुल मिलता है कि कोई ऐसी मुस्तकिल तौर पे पाबंदी नहीं है कि मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, ताखिर हो सकती है, लेकिन तरजीह बुनियादों पर जेल मैनुअल के हिसाब से सर जेल मैनुअल जो आज है। कैसे दुरुस्त हो गया, सवाल यही पैदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र अपनी जगह पे, पर बहसियत सहाफ़ी मैं जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ या जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि आज ये मैनुअल, जेल मैनुअल कैसे दुरुस्त हो गया, क्योंकि कई दिनों से अगर अदालत के ऑर्डर भी मौजूद नहीं, थे देखिए कि जेल जी मुलाकात मैनुअल, करवा लें उनके मैं वकला आपको से, जवाब उनकी देता बहन को। हूँ। जी मैं आपको जवाब देता हूँ। जेल मैनुअल एक गाइडेंस फराहम करता है, वो मिलने के लिए, मुलाकात कराने के लिए, किसकी पहले हुई है, किसकी पहले नहीं हुई, कौन नेक्स्ट ऑफ कीन है, कौन इमीडिएट रिलेटिव्स है, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, या सियासी लीडर मिलना चाह रहे हैं, ये जी तमाम एक गाइडेंस है। सर, 4 तारीख उसके के हिसाब बाद से जेल जब मैनुअल में ऐसा क्या हुआ कि 4 तारीख आखिरी मुलाकात होती है, फिर आज अगर बात की जाए तो 2 तारीख है पिछले महीने से, यानी कि इतना दिन गुजर गए। माना कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, मगर वो एक साबिक वजीर आजम हैं और एक पार्टी के सरबराह हैं, वजीर आला केपी के सोहेल आफरीदी लिखते तो रहे वही तो खत। मैं आपसे कह रहा हूं, आफ्ताब जी साहब, इन्हें जो हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी फैमिली से मिलने की, वो नहीं अगर करा तो बड़े बड़े वकील हैं उनके पास, राजा साहब और दूसरे, आप एक एप्लीकेशन देते सर, कि दी जी थी, कंटेम्प्ट की है आपकी, दी जो गई थी, हिदायत है, ऑर्डर है, एप्लीकेशन भी दी गई डायरेक्टिव्स थी। हैं। और वो वजीर आला केपी ने जो है वजीर आला पंजाब को बस तो वो मोहतरम तो कोर्ट का ऑर्डर मोहतरम जो होगा वो तो सोहेल पाबंद आफरीदी होगा साहब ना। ने जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को खत भी लिखा था कि जी आपके जी उस सूबे में सर, ये जेल आता खत है। लिखने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जी जी, कानूनी रास्ते की बात कर कानूनी रहा कानूनी भी हूं। उन्होंने शायद अगर अगर आपने दिया है तो उसका हियरिंग हो गई, क्या ऑर्डर आया, सही। ऑर्डर में अगर उन्होंने कहा कि इस पे इम्प्लीमेंट करो तो वो बाउंड है करेंगे, ठीक है, कि कोर्ट जो है वो मुकदम है, वो सुपीरियर है। मियाँ साहब की तरफ लेकिन जाऊंगा सर। मियाँ साहब ने भी अभी ज्वाइन किया। मियाँ साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है सर? ये अल्लाह करके कुफर टूटा आखिर बिन बानी पीटीआई से मुलाकात, आज उनकी जो बहन है उज़मा खान साहिबा, उनसे तो मुलाकात हो गई, मगर वजह क्या बनी इस 4 तारीख से लेके अब तक? सवाल यही पैदा हो रहा था जब आपने कहा कि नहीं जी ये पूरा जत्था लेके आते हैं, हम तो मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो आज भी तो वही सूरत हाल थी। तब्दील क्या हुआ है सब, वजह क्या थी? देखें, बात यह है कि वजह बिल्कुल इसमें दो तीन वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने, सुहेल अफरीदी साहब ने जो अपना स्टाइल था उसका, सबसे पहले तो वो अदालत में गए हैं, अदालत के से वो एक ऑर्डर लेके आए, जी उस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो वो ऑर्डर के, उस ऑर्डर के लिए वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए जाते, वो उनके पास राइट मौजूद था। फिर यहाँ पे जो हुकूमत इस वक्त नून लीग की और पार्लियामेंट के अंदर जो सारे इनके पीटीआई के भी दोस्त मौजूद हैं, सब हैं, मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट है, क्या उसका काम है किसी को मिलाना जेल के अंदर, या अदारों का काम है? क्या अदारों ने ये काम करना है, या किसी वजीर आजम ने, या सर, वजीर आला वजारत ने करना जेल है, खाना या जात किसी एमपी? आई थिंक पंजाब हुकूमत के मातहत आती है, या विफाक के आती है, या सिंध के? बात सुने ना, बात यह है कि वो बिल्कुल मरियम नवाज को, अभी जो आप बात कर रहे थे कि जी उसको खत भी लिखा गया है, तो मरियम नवाज को खत लिखने की क्या जरूरत है? अगर आप कोर्ट में जा चुके हैं, आपने कोर्ट से सहारा लिया है और आपको एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर की अगर वायलेशन हो रही है तो जाहिर बात आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि जी अब क्या हो गया, देखें इसमें यह भी है कि खान साहब की जो अपनी हरकतें हैं, खान साहब जो अंदर बैठ के इस मुल्क के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, वो इस मुल्क के वजीर आजम आप कहते हैं रह चुके हैं और उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमें ये भी खदशात हैं कि वो अंदर बैठ के 9 मई का दोबारा वाकया करना चाहते हैं। इसके बताएं अली मीन गंडा साहब को क्यों उतारा है? अली मीन गंडा साहब को इसीलिए उतारा है कि उनको समझ आ गई थी कि ये सब कुछ मैं खान साहब के पीछे लग के गलत कर रहा हूं, इस मुल्क के खिलाफ गलत कर रहा हूं।
आप अफरीदी साहब भी यही हदायत लेना चाहते थे कि वो एक यानी कि नया पहले जो से पीएमएल-एन नॉर्म- को पता था कि अगर आफरीदी साहब को आपने मिलवा लिया तो इनको भी वही इंस्ट्रक्शन मिलेंगी जो अली अमीन गंडापुर को ये मिली। देखो, मेरी नहीं, मेरी जो अपनी राय है, ये जी जी बिल्कुल इस तरह की मुलाकातें नहीं होनी चाहिए जो मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हों। और ये साजिश करते हैं खान साहब अपने, ये वजीर आला साहब को बुला के इन्होंने दोबारा इस तरह का जो था ये हरकत कर थी इन्होंने। तो ये जाहिर जी। बात है, ये जो बात आप कर रहे हैं सियासी मुलाकात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो उनकी फैमिली है उनका राइट है, बिल्कुल मिलना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई ठीक भी, है। चाहे मीडिया के अंदर हो, चाहे किसी जेल के अंदर, चाहे कहीं बाहर हो, वो प्लानिंग नहीं चाहिए। ठीक है बात तो ये है। मियाँ साहब साथ ही रहिएगा। जाहिर शाह शिराजी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा चले मैं सरबलंद खान साहब, फिर जो बात हो रही है कि मियाँ साहब भी फरमा रहे हैं कि वो करें हम अडियाला जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट में क्यों बदलने दें। हम टैक्स पेयर का पैसा है, पंजाब के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, और उस टैक्स पेयर के पैसों पे जो है आप जो है अडियाला जेल में 2-3 बैरिक जो है वो लेकर और आप जो है वहाँ पे मुर्ग छोले भी खाएं, देसी जो है मक्खन भी आपको मिलता रहे, और वहाँ से बैठकर और आप एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी भी चलाएं, तो ये तो चलाने नहीं देंगे हम। सरबलंद खान साहब। जी आफ्ताब, मुस्लिम खासी में जी जी मैं आपसे। देखिए आफ्ताब भाई, आपने बड़ी की, हम हाई कोर्ट भी गए और हमने फ्लो भी किया, पूरे से हजारों की तादाद में। जी सरबलंद खान साहब आपकी आवाज़ कट रही है, अगर आप कवरेज में आ जाएं तो अच्छी बात है कि आप तक आवाज़ पहुँचे, क्योंकि फिर इस पे कहेंगे कि ये कोई साजिश है शायद पीपल्स पार्टी की या पीएमएल-एन की या मेरी। ये उसी तरह हो जाएगा कि आप करते कुछ खुद हैं, फिर इल्ज़ाम जो है ना हमारे ऊपर डाल देते हैं। चलें मियाँ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मियाँ साहब जब तक उनकी ऑडियो क्लियर हो जाए, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर हैं और ये तमाम वो लोग दोस्त जो थे वो आज बानी पीटीआई से मुलाकात ना करने पे एहतजाज पे बैठे हुए थे, जो कि अभी भी हैं वहाँ पर, और आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात के बाद शायद अब इनका अगला राय अमल पूछना चाह रहा था। मगर मियाँ साहब आते हैं, आज बड़ी अहम पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस हुई। आज अगर बात की जाए तो अक़लियतों के हकूक़ के बाद जो है कौमी कमीशन कायम करने का जो है बिल मंजूर किया गया। समझाया जाए कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो अक़लियतों के हकूक़ के लिए कौमी कमीशन की जो बात कर रहे हैं आप लोग, तो सर ये भी कोई प्रेशर है? हर बिल, हर नुकात कहीं ना कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जी आपको कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलती है, जैसे कि आज मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वेस्ट को खुश ना करें। देखिए आफ्ताब साहब, ये किसी को खुश नहीं कर रहे। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जाके कानून साजी अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या हम लेने के लिए जाते हैं? और ये 10-11 साल से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, अगर उसके ऊपर नहीं बात करनी तो वो फिर क्या होना चाहिए? अब भी देखें वहां पे राय 160 मेंबर की जो राय आई है, वो राय के बाद ये बिल जो है वो पास किया गया है। तो बात ये है, जहां तक मौलाना फजल रहमान की बात है, वहां पे देखें वहां पे क्या आज सारा दिन इन्होंने क्या किया है। एक अकलियत के ऊपर जो एक बिल पेंडिंग था उसके ऊपर डिबेट हुई है, और उस मौलाना फजल रहमान को भी मौका दिया गया है कि वो बात करें। अब वहां पे जो अहमदी हैं उनके ऊपर जो बात हुई है, अब बात वहां पे थी कि वो एक जो पार्लियामेंट या पाकिस्तान, देखें हम उनको अकलियत कह रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, और ये एक खदशा था, जो खदशा बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है, और बहस होने के बाद जो बिल है वो तो इस आइन का हिस्सा है। अकलियतों के लिए भी कानून जो बना है, उनकी जो सीटें हैं तो वो एमडीबी सीटें ले लें और आके पार्लियामेंट में भी बैठें, और अकलियत की सीटें जो उनके लिए वो भी, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको मुसलमान नहीं मानता। तो बात यहाँ पे, और इस बिल के अंदर आप ये देखें कि आज पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की कार्रवाई थी, उसके अंदर बिल के ऊपर बात करने की बजाय
4 की बात हो रही है, इमरान खान साहब की बात करना चाहते हैं। भाई आप पार्लियामेंट के अंदर आए हैं तो जो जिस वजह से इजलास बुलाया गया है आप उस इजलास के मुताबिक, उस एजेंडे के मुताबिक आप बात करें, और हर जगह सही। पे एक ही बात करती जानी। तो वहां पे ये बात करते कि ये बिल गलत है या इस बिल के अंदर कोई और अमेंडमेंट आनी चाहिए ठीक या है इस बिल मियां के साहब, मुझे अंदर एक ब्रेक आ कमी जा रहा है रह कि गई। यही बिल की बात आज पार्लियामेंट में मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में एमएनए डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब। वापस आएंगे तो उनसे भी जानेंगे कि ये वाकई जो कमीशन बनाने की जो बात हो रही है ये कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर था या फिर कहा जाए कि ये वाकई इस वक्त ज़रूरत थी कि ये आना चाहिए था बिल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां ब्रेक पे जी ॻाल्हि कयूं पिया त पीटीआई जी संदसि जी भेण सां मुलाक़ात ऐं जेको आहे सो क़ौमी असम्बली में बिल मंज़ूर कया विया ऐं सिंध असम्बली में भी हिकिड़ो ठाराव पास थियो सिंध में गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि ये जो अक़लियतों की लिए कमीशन बनाने का जो बिल है कायम करने का, इसको मंजूर किया गया, सर इस पर फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की कि आप वेस्ट के इशारों पर जब ऐसे कानून साजी करते हैं तो फिर उस पर हम एहतजाज करते हैं, ये भी बिल ऐसा ही था, किसी को राज़ी करना था, कोई वेस्ट की फरमाइश थी? नहीं, ये तो बहुत पुराना बिल था जो पेंडिंग जा रहा था, इसीलिए जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का आज किया गया, रखा गया था, जिसमें सेनेट भी और कौमी असम्बली के भी अरकान ने मिलकर इस बिल पे बहस भी की और इस बिल को पास किया 160 वोटों से। मैं खुद उसमें शरीक था और बहस में भी शरीक था। इसमें जो जो कम्युनिटी ऑफ नेशन में इस तरह के बिल दुनिया में साइन किए जाते रहे हैं जिसमें अकेलतों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जिसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देते हैं। पाकिस्तान के बारे में बड़ी गलत अफवाहें थी और ख़त्म नबूवत के बारे में जो बातें कहती थी कि जी हमारे माइनॉरिटी के साथ जातियाँ हो जाती हैं वगैरह वगैरह, तो ज़रूरत थी एक ऐसे बिल की जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे। तो ये बिल उसके सिलसिले में था, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये था कि एक नॉन मुस्लिम मेंबर होगा इसमें। अब नॉन मुस्लिम में जो कॉन्टेस्ट है वो तो यही है कि भाई ईसाई है या हिंदू है, ये लोग इसमें मेंबर हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक चोर दरवाजा भी था कि अहमदी भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि आइन में अहमदी को नॉन मुस्लिम कहा गया है। ये भुट्टो साहब थे जिनकी जुर्रत थी, जिन्होंने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया था जी, और उनको नॉन मुस्लिम कहा गया है, तो उस पर बहस हुई है। अच्छा, साथ साथ लकीली इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रही है यूरोपियन यूनियन का कमीशन, जो जीएसपी प्लस की फैसिलिटीज की तजदीद के लिए मुझसे भी मीटिंग की थी कराची में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। दो चीज़ों पर बात की थी उन्होंने, ये माइनॉरिटी की जो कमीशन है प्रोटेक्शन का, और कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा जो दुनिया में खत्म होती जा रही है, तो उनका यह था कि पाकिस्तान में भी। तो मैंने उन्हें बतलाया कि 6000 सजाएं तो दी गई हैं 10 सालों में, लेकिन 2019 से अब तक एक को लटकाया नहीं गया, फांसी नहीं दी गई, बल्कि उन सजाओं को उम्र कैद में ज्यादातर तब्दील किया गया। देखिए, ये हमारी एज ए पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदारी होती है कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर करें कि हम दुनिया के जो सोशल साहब, आपने वजह फरमाया पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर होना चाहिए। सरबुलंद खान साहब दोबारा मुझे ज्वाइन किए हैं उन्होंने, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, तो उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। बड़ी अहम आपने बात की है। मगर सरबुलंद खान साहब फरमाइएगा, आपसे मैं सवाल उस वक्त भी यही कर रहा था क्योंकि समझ रहा था कि आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगर बताइएगा कि अब अगला राय अमल क्या होगा। जो भी जेल मैन्यूल था, आप कह रहे थे अदालत में भी गए, इक़दाम भी थे, ख़त भी लिखा, सब चीज़ें हुई, मगर मिर्ज़ा साहब और जो है मियाँ साहब का नुक्ता नज़र दोनों पार्टियों का ये है कि जो जेल रूल होते हैं उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको वायलेट नहीं कर सकते। मगर एक तकरीर मुझे याद आ रही है कि बानी पीटीआई ने ख़ास तौर पर मियाँ साहब की गिरफ्तारी के बाद एक कागज़ ले रहा था जो सुप्रीम कोर्ट का था, और उन्होंने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि हम जो है जेल को एक इनको वो सहूलतें मुयसर हों जो कि इनको महलों में हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये नया पाकिस्तान है। तो उस वक्त तो आप ये कह रहे थे।
जी 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 सलमान खान साहब, मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? ये दुनिया को दिखाना। जी अच्छा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही सलमान खान साहब, कोशिश करें कि इनकी आवाज पहुंच सके, क्योंकि जी मेरे पास नहीं आ रही आवाज़, तो कोशिश करें कि वो आवाज़ पहुंच सके। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर सिंध असम्बली में आज एक बड़ा अहम बिल जो है पेश किया गया, जिस पर जो है बिल तो नहीं कहेंगे मगर ये करेंगे एहतजाजी बिल कहेंगे कि सिंध में गैस दरियाफ़त होती है और गैस जो है सिंध के लोगों को मुयसर नहीं है। मिर्ज़ा साहब उसके लिए जो है एक बड़ा अहम एहतजाज किया आपके ही सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, कराची से कश्मीर तक किसी को भी गैस मुयसर नहीं है और लोड शेडिंग इतनी है कि इन सर्दियों में तो क्या वैसे भी 12 महीने में रात 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद गैस चली जाती है, सुबह फिर 4-5 बजे आती है। तो जहाँ जो सुबह सबसे ज़्यादा इस गैस के हिस्से में कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको ही गैस नहीं मिल रही। मिर्ज़ा साहब जी, ये बात बिल्कुल सही है और हम हक बजानिब हैं और आइन भी हमारा यही कहता है और कानून भी यही कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस सूबे में दरियाफ्त होंगे, पहला हक उस सूबे का है उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी गैस जो है सुई की वो सिंध में दस्तयाब है, यहाँ पे डिस्कवर हुई है, लिहाजा सिंध के लोगों का पहला हक है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये देखा जाता है कि ये गैस आगे बढ़ा दी जाती है और सिंध में हमारी सनतें भी और डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी घरेलू सार्फिन जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और जो एक नाइंसाफी के जुमरे में आता है। आज का जो ये बिल पास किया गया है या एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है, ये इसी नाइंसाफी के खिलाफ है और उसमें कहा गया है कि सिंध के लोगों को प्रायोरिटी बुनियाद पे पहले हक बनता है गैस का देने का। अब ये गैस जितने आगे जा रही है वहां पे प्रेशर तो कम होना है, तो हर बार सर्दियों में ये कहानी होती है, कोई नई चीज नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्दियों से पहले उसके प्रेशर को मेंटेन करें या उसकी सप्लाई को, उसके रसद को यकीनी बनाएं। लेकिन जब सर्दी सर पे आती है और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है जिससे उसका प्रेशर गैस का तकरीबन ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो सार्फिन है वो बेचारे घरेलू सार्फिन भी और सनती सार्फिन भी फिर वो बेबसी के आलम में देखते हैं या कोई दूसरे रिसोर्सेज। सर यही सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ रखूंगा कि सर सिंध असेंबली में आज बड़ा इस पे जो है ना एक कहें कि बातचीत भी हुई और उन्होंने जो है एक कहें कि बड़ा मुतालबा किया विफाक से कि सबसे ज़्यादा सूबा जो नेचुरल गैस जो है पैदा करता है और कंट्रीब्यूशन करता है पूरे विफाक को, सबको, तीनों सूबों को, मगर हमें गैस मैसर नहीं मिलती। मियाँ साहब देखिए, आफ्ताब साहब इस तरह की बात करनी और बेग साहब भी जो बात कर रहे हैं कि जहां से जो जैसे अभी केपीके के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर कोई मादनियात निकले तो ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा उनका राइट है, ये अपनी जगह पे बात है। लेकिन खास तौर पे सिंध की जो बात है, सिंध में देखें, सिंध इस वक्त जो सिंध में भी पीपल पार्टी हुकूमत कर रही है और मुल्क के सदर भी हैं और इस हुकूमत के साथ भी वो शामिल हैं। मैं ये समझता हूं कि खास तौर पे पीपल पार्टी को इस तरह की बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। ये सर तो पार्लियामेंट के मेंबरान जो है ना जितने भी हैं उनको खाना नहीं मिलता, सुबह को नाश्ता नहीं मिलता, बेचारे भूखे जाते हैं, कैसे नहीं करेंगे बात? सुन ले बात, गीजर नहीं ये चलता। पीपल पार्टी को देखें, बात सुन ले ना। अब पीपल पार्टी और खास तौर पे नून लीग को, इनको कौमी सोच के साथ बात करनी चाहिए। इनको ये चाहिए कि गैस बिल्कुल सिंध को भी मिलनी चाहिए,
पंजाब को, बलूचिस्तान को, बाकी सूबों को सर भी मिलनी उनको नहीं चाहिए। मिल रही तो वो उनकी बात कर रहे हैं, ये कौमी सोच तो है मियां साहब, ये कौन सी जो है गैर कौमी सोच है, मुझे थोड़ा समझाइएगा। अगर पीपल्स पार्टी के अराकीन या मेरे पंजाब के भाई अगर वहां से कोई ऐसी चीज होती है, वो कौमी सोच की बात तो करेंगे, सबसे पहले तो अपने घर की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, भाई हमारे हल्के में हमें चीज ये मुयसर नहीं है और आप पूरे सूबे को दे रहे हो, फिर पूरे पाकिस्तान को दे रहे हो, तो लाजमी वहां का MNA MP है, लोकल तो करेगा। मैं अभी आपकी बात का जवाब ये देता हूं कि 2 महीने हम पानी के ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं कि अभी पानी जो है वो पंजाब से और KPK में से आता है, तो सबसे पहले पानी उनका पूरा होना चाहिए, बाद में सिंध का पूरा होना चाहिए। इस तरह की बात हमें करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये तो बात ही गलत है। अभी जो पंजाब के अंदर ज़राअत है, पंजाब के अंदर जो खाने की अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो पंजाब को सबसे ज्यादा जरखेज बनाया हुआ है, यहाँ से अगर कोई चीज जाएगी हम कहेंगे जी सबसे पहले। ये बात जो है गैस की कमी के ऊपर बात करना, गैस नहीं मिल रही सिंध के अंदर, इंडस्ट्री को नहीं मिल रही, घरेलू सार्फिन को नहीं मिल रही, ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन इस तरह की बात करनी कि सबसे पहले हमारा हक है। पंजाब में भी इसी तरह के हालात हैं, जो यहाँ पे चीजें पैदा हैं वो होती हैं, वहां पे सिंध में जाती हैं, और हम ये कहें सबसे पहले हमारा हक है। सर तो इस तरह की बात- ये नेचुरल चीजों की बात हो रही है, वो तो ठीक है, जो पंजाब में पैदा होती हैं वो सिंध में भी होती हैं, वो चारों सूबों को अल्लाह ने एक चीज़ें नवाजी हैं, अलग अलग दी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो तो ठीक है, अपनी जगह पे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर गैस का जो मुतालबा कर रहे हैं ये सिंध हुकूमत या सिंध असम्बली में, गैस का मुतालबा देखें, गैस फेडरल का मसला है, फेडरल डिपार्टमेंट है, फेडरल अदारा है, तो ये फेडरल का काम बनता है तमाम सूबों को गैस सर आपको बिल्कुल आप कह रहे हैं कि फेडरल का है, फेडरल को ही ये एहतजाज कर रहे हैं जी, वो यही आपसे मुतालबा कर रहे हैं ना, वफाक से कर रहे हैं कि जी हमें और हमारे लोगों को गैस नहीं है, ना तो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, मिर्जा साहब के सामने ही है, वो कई दफा मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी ये गुजारिश है कि ये मुतालबा करना और सिंध के अंदर बैठ के, किसी सूबे के अंदर बैठ के, इस वक्त जो मुद्दा पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो, मैं जो कौमी सोच की मैं जो बात करता हूं, ये फेडरल का मामला है, और फेडरल में पीपल पार्टी बैठी हुई है, तो वहां पे बैठ के बात कर सकते हैं। दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है मेहमान। मियां साहब हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, ये तो आइन में है, कानून में है। हम कह रहे हैं कि जो सप्लाईज है उसको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करें कि जहां से शुरू हो रही है वहीं पे अगर गैस नहीं है तो वहां के लोगों को तकलीफ है, इसको आपने रैशनलाइज करना होगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना उसको दुरुस्त करें, क्योंकि उस पे देखिए बात ये है कि इसमें सबसे हमारी इंडस्ट्री जो है वो सिंध में लोड शेडिंग कर रही है, पंजाब में गैस जा रही है, तो ये अल्लाह ना करे कभी आप ना सोचें कि ऐसी सोच है हमारी, लेकिन अगर वहां के लोगों की हकदारी जारी है, वहां तकलीफ है जहां से गैस निकल के आगे भेजी जा रही है, तो वो लोगों का राइटफुली हक है कि वो ये बोलें कि सर हमें इससे महरूम नहीं रखें। इसी तरह की बात बलूचिस्तान में भी होती है, जो अभी सिंध में शुरू हुई है। बात यह है कि सिंध पंजाब के अंदर भी इसी तरह के हालात हैं कि बिल्कुल इंडस्ट्री जो है उसको गैस नहीं मिल रही या सार्फिन को नहीं मिल रही जी। असल में ये फेडरल मियां साहब आज नाश्ता मिला था आपको? मियां साहब करना चाहिए। मियां साहब नाश्ता किया था सुबह आपने? सर बिल्कुल किया। मैंने एक अपने सिंध असेंबली के दोस्त से पूछा, मियां साहब मैंने एक सिंध असेंबली में रुकन है उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने ये लोड शेडिंग के खिलाफ जो है एक रेजोल्यूशन पास किया है कि सिंध में जो है ना एहतजाजन के जी हमें गैस नहीं मुयसर, आज नाश्ता मिला, कह रहे एतबार करे मैं 2 पापे और चाय का जो है ना कप पी के आया, मुझे नाश्ता नहीं मिला, अब बताओ मैं क्या करूँ, पानी को छोड़े नहा के भी नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। फिर ये है तो मैं आ गए हैं हमारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलंद खान सर बस सर ये आपकी बुलंदियों को सलाम हो कि आप बुलंदियों पे पहुंच गए जहाँ पे सिग्नल आपको मुयसर मिल गए, नहीं तो नहीं तो सर फरमाइएगा अब अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि दोनों हमारे जो है ना मौजूद दोस्त आपके मुंतजर थे जवाब की, हम भी के PTI का अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि जगजई साहब कह रहे हैं अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं, उनके बयानात बड़े खतरनाक हैं, क्या अभी भी कल फिर एक और बहाना बना के अडयाला जेल पे मुलाकात नहीं करवाते
तो फिर इंडियन चैनल पे यलगार होगी और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात होगी। देखिए ना, इंडियन चैनल की आप बात कर रहे हैं और ये सब बात करें, क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मोहतरमा के इंटरव्यूज आपको याद नहीं है? क्या इन्होंने नहीं दिया इंटरनेशनल नेशनल चैनल को? जब आप लोग नहीं लेंगे उनको, हम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप मुझे कहते हैं मैं कल अलीमा खान साहब से बात कर सकता हूं, बात करवा दें मेरी, अभी करवा दें। कहने का मकसद देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे फर्स्ट से लेके आप गवाह हैं कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेहमान पाकिस्तान की मीडिया पे शो पे नहीं होता, ये बताइए। पीटीआई के बगैर तो हमारा जो है प्रोग्राम ही अधूरा होता है भाई। आपको तो बिल्कुल मैं इस बात पर सलाम पेश करता हूं कि आपने हमेशा पीटीआई के दोस्तों को मौका दिया, लेकिन दीगर चैनल जो है जिसमें 4-5 चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके यार उन पे भी होता है। मैं किसी की तर्जुमानी तो नहीं कर रहा, मगर बेसिक सहाफी जितने भी मेरे कुलीग एंकर हैं, दोस्त हैं, सबके पास कहीं ना कहीं पीटीआई के जो है ना सब दोस्त होते हैं। कैपिटल टॉक है, हामिद मीर साहब हैं, या कोई प्राइम टाइम के जो हामिद मीर का आपने नाम ले लिया, उनके यहाँ भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। असल में ब्लैक आउट कर दिया। अच्छा फिर चलें ठीक है, बरखा दत्त को या जो है वहां पर जितने भी इंडियन चैनल हैं उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इंटरव्यूज दिए, मियां साहब ने भी दिए, मगर जब आप लोगों ने मरियम बीबी को और हमारी फरिया टारपुर साहिबा को उठा के जेल में डाल दिया था, मुझे इतना बताएं कि कोई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अरकान जो है आपको इंडियन चैनल पे नजर आए और इदारों के खिलाफ बात करते हुए? बिल्कुल नजर आए ना। अच्छा। आपने वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मरियम नवाज साहबा कह रही थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और बाजवा साहब को बुरा भला नवाज शरीफ कह रहे थे। आप मुझे बताएं कौन सा हमारा कोई लीडर है? फ्लोर के ऊपर अयाज सादिक साहब ने कहा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगे कांप रही थी। आप मुझे ये बताएं, कोई मैं समझता हूँ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी गैरतमंद कोई अपने सपा सालार के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं? हम तो कभी सोच भी सर आप तो कर रहे हैं ना, मैं तो यही आपकी बात कर रहा हूँ भाई, आपकी अभी नौरीन बीबी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने की ये बात। नौरीन बीबी की जो जनरेटेड है वो AI से जनरेटेड है। वो यार ये तो बड़ा मसला हो गया। अब आपसे जो भी बात करते हैं वो कहते हैं AI जनरेटेड है, तो फिर क्या करें? मगर जो अब आप मुझे तो नहीं बताएंगे ना। मैं इंडियन चैनल को वो सारी मैंने वीडियो देखी है, जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं वो बहुत ही कहें कि नागुज़ीर थे यार। नहीं, हमने जो इंटरव्यू, उन्होंने कहा ये AI जनरेट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं करवाते तो गैरतमंद कौम है, वो अपने वोट का और आइन का जो है हक रखते हैं, वो अडेला जेल में घुस के फिर देखिएगा क्या होता है, और फिर ये इदारे और ये कोई बंदा नहीं रहेगा। आप देखें जब इंडियन चैनल पे आप मुझे बताएं, क्या ये AI जनरेट था? ये जो बात मैंने की आपसे, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। परसों एक जगह पे चोर पकड़ा गया, लोगों ने उसको आग लगा दी, तो क्या ये जायज है? तो नाजायज है। हम कहते हैं आइन की अमलदारी हो, लोगों को आइन और कानून पे यकीन हो, तो लोग क्यों कानून हाथ पे ले? तो आप ही ऐसे ही करेंगे? अगर परसों कराची के अंदर एक बंदा पकड़ा गया, उसको जिंदा जलाया गया, तो भी आप वहां पे अडेला जेल जाके वहां की सिक्योरिटी को जिंदा जलाएंगे? ये कहना चाह रहे हैं आप? कानून की अमलदारी क्यों नहीं? हम ये कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं मानते? आप लोग क्यों नहीं मानते? मुझे आप ये बताएं, ये इदारे क्यों नहीं मानते? इदारे बात मानेंगे, कानून की अमलदारी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब मुलाकात तो हो गई ना, ये जो बहाना था, ये रोना था, अब तो वो रो लिया ना। अब क्या होगा सर बुलंद खान साहब? आगे बढ़े, आगे इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बड़ा अभी एक पावर शो करने वाले हैं। खान साहब की जब खान साहब को आइसोलेट रखे जाएगा तो हम फिर अगला अमल जो है क्या करें? एक कैमरा लगा के उसकी एक लाइव स्ट्रीम दिखा दे कि हर सेकंड आपको नजर आए, कराची से लेके खबर तक, कि खान साहब अभी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से। सर मियां साहब ये ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर सकते? एक कैदी को जो है आप एक लाइव कैमरा लगा के एक लाइव स्ट्रीम कर दें और उसमें से भी पैसे कमाएंगे। इतने लोग हैं, ये लोग जो है उस पे जो है ना वो शेयर करते रहेंगे, आपको यूट्यूब से भी। खान की व्यूअरशिप तो आपको पता है, 1 मिनट में लाखों करोड़ों लोग व्यूअरशिप आ जाती है। जी मैं वही तजवीज दे रहा था, फिर ऐसे ही आप क्या कह रहे हैं कि किस तरह से होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, आप जब नवाज शरीफ साहब कैदी थे, सियासी कैदी थे, जब जरदारी साहब थे, तो ये तो रोज पेशी पे आया करते थे, उनकी पेशी पर 10 लोग नहीं होते थे। आपको तो लाए ना किसी पेशी पर, खान साहब को किसी तारीख पर लेकर आए ना, जेल में उनका ट्रायल भी फेयर नहीं हो रहा, और उनके जो केसेस लगे हाई कोर्ट में वो उसके तारीखें नहीं लग रही हैं। आप मुझे बताएं कोई ये फेयर ट्रायल है? यानी आगे का राय अमल बताएं। आप कह रहे हैं कि पावर शो करने जा रहे हैं, अभी आप कहाँ इस्लामाबाद में करेंगे?
यूएन कमीशन ने 26 और अरे यार यूएन के तो छोड़ देना, अभी तो इस्लामाबाद की बात कर लें। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आप दे, सारे गेस्ट दे, उन्होंने 26 और 27वीं आईनी तरमीम पे तहफुजात का इजहार किया है कि नहीं किया, ये बताएं मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा। अगला पावर शो कहाँ करेंगे आप? हम इंशाल्लाह केपीके में कर रहे हैं और देन फिर इस्लामाबाद की तरफ हम आएंगे, बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। अच्छा, इस्लामाबाद पे आएंगे फिर, यानी कि जो ये बाज कुछ जो बातें जो हो रही हैं कि आप इसके लिए तैयार रहें, गवर्नर राज के लिए फिर तैयार हैं आप? हमारा बहुत बड़ा गवर्नर राज, तो अगर आइन के मावरा कोई काम करेंगे तो फिर अवामी रद्द। यार ये सरकारी मशीनरी, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 112 की सारी मशीनरी लेके जब इस्लामाबाद पे आप चढ़ाई करेंगे हथियार लेकर, तो फिर तो गवर्नर राज तो ये लगाएंगे। पहला हम पावर शो करेंगे केपी में और उसके बाद फिर अगला लामल चले। अडियाला भी हो सकता है और डी चौक भी हो सकता है, फिर उसके बाद मशावरत। नहीं, डी चौक के लिए तो रूलिंग आ चुकी है, उस पर कैसे जाएंगे वहां? मैंने कहा डी चौक के लिए तो एक अदालती ऑर्डर मौजूद है, तो वहां पे कैसे जाएंगे? देखे ना, अवाम फिर ये ऑर्डर जो है फिर अवाम के सामने तो फिर कुछ नहीं है ना, ऑर्डर तो अवाम के सही है मियाँ साहब, अवाम के वोट के तक। मियाँ साहब ठीक है सर। मियाँ साहब लबे लुबाब ये है कि वो कह मुलाकात तो हो गई है, मगर अब अगला जो तैयारी है वो केपी के बाद वो इस्लामाबाद रवाना होंगे, तो फैसले की घड़ी में आपका फैसला क्या होगा सर फिर? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले अभी जो आपने बात की है, सबसे पहले तो खान साहब की बहन ने जो इंडियन चैनल के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी थी, इनको चाहिए था उसकी मजम्मत करनी, और ये उस बात की तायद कर रहे हैं। बात ये है कि खान साहब को और पीटीआई को खास तौर पे ये चाहिए, जो गैर संजीदा लोग हैं और जो गैर सियासी लोग हैं, चाहे खान साहब की वो वाइफ है या उनकी सिस्टर है या कोई और रिलेटिव है, उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, इस तरह के चैनलों पे नहीं बैठना चाहिए। और ये जो फुकदान इनके अंदर खान साहब के बाद क़यादत का है, ये असल ये फुकदान है, और किसी को भी खान साहब के बाद लीडर नहीं बनना देना चाहते कि कोई भी बंदा, जिस तरह पंजाब में इन्होंने उस्मान बुज़दार को वजीर आला शिप दी, इसी तरह अब भी खान साहब के अलावा अब उनकी जो बहनें हैं वो बिल्कुल खान साहब की हद तक बात करें, वो पार्टी की और पाकिस्तान की पॉलिसी बयान करती हैं। उनको चाहिए या तो वो सियासत करें, कोई सेनेटर बने, एमपी एमएनए बने, तो फिर आगे वो बात करें। तो वो ना उनको पता है, वो सारी जिंदगी उन्होंने गैर सियासी जिंदगी गुजारी है, अब वो सियासत कर रही हैं। ना उनको पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा क्या हालात हैं, खारजी हालात क्या हैं, इंडिया के साथ हमारे क्या हालात चल रहे हैं, और इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पे खान साहब जी इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी जनाब मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बस ये एक पॉइंट ले लें मियाँ साहब से। मियाँ साहब एक पॉइंट मुझे सीधी सीधी बात बताइएगा, समझाइएगा, क्या फैसला होगा सर ये अगर इस्लामाबाद पूरा जत्था लेके आते हैं? मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराता, क्या क्या लेके आते हैं आपको पता है, फिर क्या होगा? सर ये पहले जो आ चुके हैं उससे भी जो इन्होंने पहले किया है, पहले भी हम समझाते रहे हैं, हम दोबारा इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आके दावा बोले और आके हमला करे। और क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, फेडरल से क्या लेना चाहते हैं, इस्लामाबाद में आके क्या करना चाहते हैं? सर वो आएंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या करना चाह रहे हैं, इनके मुतालबात क्या है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम 9 मई कर चुके हैं, वो नवंबर में आ चुके वो हैं। फिर मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगा। मिर्जा साहब वो मियाँ साहब कह रहे कि क्या लेने आएंगे, केपी से क्या लेना चाह रहे हैं, मगर सवाल यही पैदा होता है। सही कह रहे हैं, मेरा भी इसमें मौक़िफ़ यह है कि देखें पीटीआई ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, गिराओ जलाओ, डी चौक गोलियां भी चली, केपीके में भी जो वो कर सकते थे और थ्रू आउट। लेकिन एंड में मुझे ये बताएं कि क्या बानी पीटीआई को वो आज़ादी दिला सके, क्या वो और कुछ हासिल कर सके? बल्कि उनकी जो अददी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में, ऐवान में, वो कम होती गई उनकी पॉलिसियों से। आज वो सुकड़ के महदूद होते जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते पे जो ये नए चीफ मिनिस्टर को उन्होंने भेजा है, इसको एक नई हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी, जो इंतशार की सियासत ना हो, जो मुज़ाकरात के लिए दावत देती हो। नेजर वो तो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करवाना मेरी अवलिनी तरजीह है, सूबा नहीं है।
यकीननी मुझे और मेरे सूबे के अरकान को वोट इसी आप जगह पे बानी मिला है को कि ना कराएं। तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बानी पीटीआई का ही करेंगे। देखिए, आप बानी पीटीआई को रिहा कराएं, वो आपकी पार्टी का और आपका मामला है, लेकिन आप अपनी पार्टी की साख, अपनी पार्टी की अददी हैसियत, अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ जो सुकड़ रही है और हर रोज सुकड़ रही है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं आपकी हिकमत अमली अब मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। और आज भी और कल भी मैं दोनों दिन ऐवान में था, स्पीकर साहब ने भी दावत दी है, बल्कि एक मीटिंग तो उनकी स्पीकर के चैम्बर में हुई भी है, और शहबाज साहब भी इनको बोल के गए। मिर्जा साहब, बैरिस्टर द्वार मिर्जा को साहब 2 दिन दिया। पहले जो तो है पिछले हफ्ते की जो खबर थी केपी में गवर्नर राज के बाद फैसल करीम कुंडी साहब का जो चेहरा जो था वो साफ बता रहा था कि यानी कि फैसले की घड़ी में फैसला हो चुका है, गवर्नर केपी और गवर्नर सिंध की तब्दीली का लेकिन मामला जो मुझे है। एक जुमला बोलने दें, फिर मैं आपका फ्लोर, सिर्फ एक जुमला। जनाब, आप ये देखें, 4 सूबों में 3 सूबों में जो हुकूमतें हैं वो चाहती हैं कि अफगानी बाशिंदे जाएं, दहशतगर्दी की जो जड़ है उसको काट के फेंके। एक सूबे में वो कहते हैं नहीं, हम इन्हें बसाएंगे ठीक है सर, और हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं करेंगे, ठीक है हम मुज़ाकरात मिर्जा साहब, करेंगे। गवर्नर राज ये आप देखिए, ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक सूबे में आप हुकूमत के गेंद जा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के गेंद जा रहे हैं, जो आप मिर्जा साहब मुझे गवर्नर राज की बात का जवाब दे दीजिएगा जो मैं कर रहा था। करना पड़ेगा, यही मैं अच्छा, कहना करना चाह रहा पड़ेगा, था। यानी कि आप भी अगर तैयार यही हैं, चल आपसे रही मुराद आपके तो गवर्नर और गवर्नर पीपल्स राज- पार्टी भी तैयार है गवर्नर राज की तरफ। अगर ये सब कुछ हुआ, जो आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, आपने पॉलिसी है कि अफगान वेलकम, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर आपने कौमी सिक्योरिटी यानी कि फिर फैसल करीम कुंडी की खिदमात जो है वो करने होंगे ना। विफाक जो है पीपल्स पार्टी को वापस कर देगा और वहां पर कोई गवर्नर विफाक दोबारा अपना अपॉइंट करेगा जो कि गवर्नर राज भी लगाए और इस मामला क्रिटिस का नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर वो इतने तजाद के फैसले इंडिया दे रहे हैं, ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी की एम्बिट में आता है, तो बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली और साबिक रुकन सिंध असम्बली, सर बुलंद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब की जो है आज कोई नेट का या कोई प्रॉब्लम भयो जंहिंजे करे उन्होंने असांखे जॉइन न करे सघिया, न त उनजे साम्हूं बि केतिरा ई सवाल रखूं हा, कोशिशि कयूं हा त उनखां बि जवाबु वठण जी जेको आहे सो बड़ा अहम सवाल आहे जंहिंजा जवाब वठूं हा। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में तय थियो त टई माण्हू महिमान जेके असांजा उन नुक़्ते ते मुतफ़िक़ थिया त पाकिस्तान जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली वॾी अहम ऐं ज़रूरी आहे। पर हिन सां गॾोगॾु PTI हाणे जेको नओं महाज़ खोलणु वञे पई, यानी कि तय आहे त KPK में पावर शो कंदा, उनखां पोइ वरी इस्लामाबाद ॾे अॻिते वधंदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब इन ॻाल्हि जी कंफर्म कई त पोइ आख़िरी हरबो इहो ई थो रहे त KP जे अंदरि गवर्नर राज लॻाइणु, इन खां अलावा को ॿियो मसइले जो हल थींदे नज़र न पियो अचे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।